हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट पे बेस्ड कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आप बीएड का एग्ज़ाम देंगे या डीएड का एग्ज़ाम देंगे तो उनमें से एक पार्ट हमारा रहता है टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। उसमें आपको टीचिंग की चीज़ों को दिखाना होता है। तो आज के ज़माने में आपको पता है कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जा रहा है, इसलिए एक या दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे बेस्ड भी एग्ज़ाम में आएंगे। वो क्वेश्चन आपके एक तरीके से ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको कमांड है तो आप आराम से उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पिछले साल पूछे भी गए हैं, हम उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर पे बेस्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए कंप्यूटर में नेटवर्क जो होता है वो आपको मालूम है कि दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्ट होने के बाद जो भी चीज़ें शेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। अब इसमें बोल रहा है कि साधनों का साझा उपयोग, ये भी एक तरीके से करेक्ट चीज़ है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का भी इससे मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा आपस में लोग या जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में चीज़ें एक तरीके से शेयर करें, तो कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। एंड विश्वसनीयता, यानी कि जो भी इसकी एक तरीके से विश्वसनीयता है वो भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी, तो नेटवर्क के सभी एक तरीके से यहाँ पे गुण होते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मल्टीमीडिया में होता है। अब देखिए मल्टीमीडिया, आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे से पता है मल्टीमीडिया में क्या होता है। अक्षर यानी टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम लोग, चित्र एंड वीडियो भी होता है, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया एंड ऑडियो, ये सारी चीज़ें हमारे मल्टीमीडिया के अंदर आती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ईमेल के प्रथम भाग में होता है। अब देखिए ईमेल अगर आप यहाँ पे भेजते हैं किसी को भी तो आपको अच्छे से पता होगा कि ईमेल आईडी अगर लेते हैं तो उसका जो @ के पहले चीज़ें होती हैं उसमें एक्चुअली होता क्या है, वो जिसको आप भेज रहे हैं उसका वो एड्रेस होता है। ठीक है, अब @gmail.com अगर हाँ आप यूज़ कर रहे हैं तो @ के बाद जो होता है वो उस कंपनी का लोगो होता है कि हाँ किस कंपनी के थ्रू आप भेज रहे हैं। तो मेनली यही पूछ रहा आपसे कि ईमेल के प्रथम भाग में @ के पहले के भाग में क्या होता है, तो जिसको आप ईमेल करते हैं तो उसका एड्रेस होता है। तो आप कह सकते हैं कि पाने वाले का एड्रेस, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनेट की मदद से व्यापार करना निम्न के अंतर्गत आता है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंटरनेट के थ्रू कोई भी व्यापार होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो टेलनेट होगा या ई-कॉमर्स होगा या ईमेल होगा या FTP। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, ई-कॉमर्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई-कॉमर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि इंटरनेट की मदद से व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। अब बताइए यहाँ पे जब भी आप नेट यूज़ करते हैं, किसी भी एक तरीके से वेबसाइट को ढूंढते हैं तो क्या करते हैं उसके लिए। देखिए सबसे पहले आप अपने कोई भी डिवाइस है उसका ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो सर्च इंजन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को डालते हैं, तब जाकर के कोई वेबसाइट हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च इंजन के थ्रू हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम, इससे पूछा जा रहा है कि www का पूरा नाम क्या है। अब देखिए www इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। इसका पूरा नाम कई बार आता है। देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे www का जो फुल नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला, वर्ल्ड वाइड एंड वेब। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के मशीनी हिस्से यानी कि पुर्जों को क्या कहा जाता है। अब आप देखेंगे कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो उसमें कई सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी उसमें UPS हो गया, कई सारी हमारी डिवाइसेस होती हैं। तो उनमें से वही बोल रहा है कि जो पुर्जे वगैरह यूज़ होते हैं किसी भी कंप्यूटर के मशीनी हिस्से में,
उनको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उनमें हम या तो हार्डवेयर बोलेंगे या सॉफ्टवेयर या लाइव वेयर या फर्मवेयर। तो आपको मालूम है कि जो भी हमारे एक तरीके से मशीनी हिस्से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर का ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर से संबंधित ऐसी डिवाइसेस जिनसे हमको रिजल्ट मिलता है, यानी कि हम चीज़ें लेते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। और जिनसे हम किसी यानी कंप्यूटर को कुछ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। अब देखिए प्रिंटर है, प्रिंटर से हम क्या करते हैं? प्रिंट निकालते हैं, यानी कि आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर से हम कोई तरीके से वॉइस सुनते हैं, यानी कि भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से हम क्या करते हैं? देखते हैं, यानी चीज़ों को हमारे सामने डिस्प्ले होती हैं, यानी कि भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ हम कोई चीज़ टाइप करने के लिए करते हैं, यानी कंप्यूटर को हम देते हैं, यानी कि हमारा ये इनपुट डिवाइस है, यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसलिए हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि ईमेल की खोज निम्न में से किसने की है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं? विंट सर्फ, जेम्स गॉसलिंग, टिम बर्नर, रे टॉमलिंसन। अब देखिए इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ईमेल जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका भी देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए इसका जो स्टार्टिंग किया, यानी कि एक तरीके से खोज किया, उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है रे टॉमलिंसन पे। ठीक है, तो अगर आपसे खाली इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ईमेल की खोज किसने किया, तो आप सीधे बोल देंगे रे टॉमलिंसन, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर डी तो राइट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि इन्होंने खाली एक तरीके से ईमेल के बारे में बताया था, उसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे जाता है एक तरीके से भारतीय हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर, यानी कि उनके ऊपर ही श्रेय जाता है। तो इस तरीके से ईमेल का हमारे जो एक तरीके से खोज किया है वो रे टॉमलिंसन ने किया था, लेकिन उसको डेवलप करने से एक तरीके से जाता है इंडियन, हमारे थे अमेरिका में रहते थे, इंडियन अमेरिकन थे, जिनका नाम था एक तरीके से कह सकते हैं शिवा अय्यादुरई। ठीक है, वो 14 ईयर्स के थे, उन्होंने ही उसको आगे डेवलप किया। इसलिए अगर ऑप्शंस में ये पूछा जाता है कि शिवा अय्यादुरई, तो आप उसको मार्क करिएगा। लेकिन अगर इनमें से पूछा जा रहा है कि इसमें खोज किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे? रे टॉमलिंसन ने किया। तो इस तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी हमने प्रैक्टिस किया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ वन वर्ड्स, क्योंकि देखिए आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको उसके आंसर मालूम होना चाहिए, ताकि कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ वन वर्ड के क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें भी कम से कम क्लियर हों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है। अब देखिए कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कंप्यूटर में तो बहुत सी एक तरीके से लैंग्वेज होती हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर जिस भाषा में काम करता है वो कौन सी भाषा होती है? मशीनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनी भाषा होती है। इसके अलावा और भी कई सारी उच्च स्तरीय भाषाएँ होती हैं, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये मशीनी भाषा में हमारा कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है। यानी कि जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, जो कंपेरिजन होता है, वो एक तरीके से कौन सा पार्ट करता है कंप्यूटर का, तो उसको बोलते हैं ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका ये फुल फॉर्म होता है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सारा काम ALU करता है, तो इसलिए ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। देखिए मॉडेम क्या है? एक तरीके से जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, वो एक तरीके से मॉडेम के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉडेम का पूरा नाम याद रखना है कि मॉडेम एक तरीके से हमारा होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगर जो एक तरीके से टेक्निकल बच्चे होंगे उनको मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्लास 12th में सिखाया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जीबी को संक्षिप्त, यानी जीबी का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि किसका, इसका फुल फॉर्म एक तो हमको पूछा जा रहा है, ये किसका संक्षिप्त रूप है? जीबी। तो देखिए जीबी हो या एमबी हो या केबी हो, याद रखिएगा कि जीबी का जो फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है गीगाबाइट, जी फॉर गीगा, बी फॉर बाइट। अगर एमबी पूछा जा रहा तो मेगाबाइट, केबी पूछा जा रहा तो किलोबाइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जीबी का फुल फॉर्म क्या है? गीगाबाइट।
नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पूछा कि पास्कल क्या है। अब देखिए पास्कल एक तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर की बारे में पूछा जा रहा है, तो एक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है। अदरवाइज फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो एक तरीके से कह सकते हैं यूनिट होता है ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, लेकिन अभी यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो पास्कल जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है। अब देखिए अगर आपने कीबोर्ड यूज़ किया हुआ है किसी भी कंप्यूटर में, तो आप देखिए ऊपर जो लिख सबसे टॉप पे होती हैं F1 F2 F3 इस तरीके से जो कीज़ होती हैं उनको बोलते हैं फंक्शन की, और उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 12 उनकी संख्या होती है। तो ये हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की होते हैं 12। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। देखिए HTML हो गया, HTTP हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल पूछा गया HTML। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। तो ये HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर HTTP पूछा जाता है, देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कई बार आपको पता होना चाहिए HTTP। देखिए HTTP अगर पूछा जा रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि URL किसका संक्षिप्त रूप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, क्योंकि URL का मतलब होता है जो भी आप वेबसाइट डालते हैं या चीज़ें सर्च करते हैं वो उसका URL कहलाता है। तो यहाँ पे URL का फुल फॉर्म देखिए क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर देखेंगे हम यहाँ पे कि कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं को क्या कहा जाता है। जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, चाहे कुछ भी हो, मूवी हो या अपने सॉन्ग हो या पिक्चर हो या कोई टेक्स्ट हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं डेटा। ठीक है, कि आपने डेटा यहाँ पे स्टोर किया है। तो कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं को हम क्या कहेंगे, डेटा। अब उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर किसे कहा जाता है। अब देखिए प्रिंटर आजकल मार्केट में कई टाइप की इस समय है, लेकिन जो सबसे अच्छा सबसे तेज स्पीड पे काम करने वाला जो हमारा एक तरीके से प्रिंटर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर हमारा जो है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर माना जाता है, ये हमारा लेज़र प्रिंटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो भी आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन तक आपको इस सेक्शन में मिलते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आपको 1 या 2 नंबर आपको यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।